हो रही है बहुत तेज़ फैमिली। जैसे कि सवेरे उठने के बाद आज शरीर में हरारत सी हो रही है, तो मैंने सोचा कुछ काम कर लिया जाए। पूजा पाठ हो गई तो मैंने आज गद्दे लगा दिए धूप में फैमिली। आप देख सकते हो इन गद्दों को धूप लगा दी। सारे तकिए वगैरह सब मैंने धूप में रख दिए। ये दूसरा गद्दा है और ये बेड शीट है जो धूप में लगाऊंगी। और यहाँ मेरी जोत भी हो गई और धूप इतनी तेज़ है कि आपको बता नहीं सकते। अब फैमिली ये जैसे कि कमरे में कर रखा अंधेरा, बिजली का बिल कौन देगा इतना फालतू में, क्यों जलाने का दिख रहा है। तो ये प्याज लेके बैठी हूँ। ये रात को पुदीना और धनिया लिया था, ये खूब सारी हरी मिर्च है। और ये फैमिली मैंने लिया है डब्बा। तो ये डब्बा मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरी छोटी छोटी कांच की वो है बोर्ड जो होते हैं। तो फैमिली मैंने सोचा क्यों ना एक मसालों का ऐसा लेके आए, इसमें कड़ी पत्ता भून के पीस के रख दूँगी, इसमें मेथी दाना और सौंफ काली मिर्च पीस के। तो ये क्या है, फिर एक एक जो चीज़ उठानी पड़ती है ना, सीधा डब्बा उठाओ, डालो और सीधा बंद करके रख दो। तो ये मैंने मंगवाया था देखो। तो ये आया मेरा 600 रुपये का। 600 रुपये का आया है ना मेरा डब्बा। ये 600 रुपये का महंगा आया। हाँ। तो ये 600 रुपये में कैंची दिखाइयो फैमिली को, खोल के भी दिखा दूँ। फिर उसके बाद एक कप चाय पी के, चाय तो 2 बार पी ली फैमिली। मैं बैठी मेज पे, मेरे से ओवर एक्टिंग नहीं होती। कैंची ले आई खुट्टर, जबकि मेरे पास कैंची बहुत है। क्या करें जी, आजकल की बहुएं ऐसे हैं, हमारे बनने में ना समय लगेगा। और बुराई भी नहीं है, आप बेटियों को सिखाते हो तो बहुओं को भी सिखाओ, क्योंकि अब तो बहू तुम्हारी बेटी है। तो मैं तो अपनी बहू को देखो जी खूब तो डांटती हूँ, जैसे मैं अपनी बेटी को डांटती थी। ये बहू ने लाइट जला दी इसलिए कि जिससे कि अच्छे से दिख जाए। ये है युवा पीढ़ी में और मेरे में फ़र्क। और देखो बेटा ये चला दे अगर इतनी चिंता कर रही है मेरी। हाँ, एक पंखा चला, मेरे कमरे में 2 पंखे हैं फैमिली। तो ये देखो, तो ये मंगाया, अब इसे धो के रखूँगी। बहुत दिन से सोच रही थी, ये निकल भी जाते हैं। अरे ये तो गुड हो गया। तो ये हमने धुरू से छुपा रखा था। चम्मच इसमें 4 आई है, बस 3 चम्मच ये लोग खा गए, हेरा फेरी कर दी। 3 नहीं 4, 1 2 3 4 खा लिए, 4 में चम्मच है। तो ये अंदर से देखो जी ऐसा है। अब इसमें कुछ भी रख लो, अपना बंद करके रख दो। तो पहले इसको धोऊंगी मसालों का ये, और फिर उसके बाद इसमें कुछ भरेंगे। तो ये मैं बहुत दिन से आपको दिखाने की सोच रही थी। और मैं ये कंपनी की तारीफ़ इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि ये मुझे फ्री में नहीं मिला, मुझे पैसों का मिला, क्योंकि मुझे चाहिए था। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो तारीफ़ करना इसलिए ज़रूरी नहीं है, जब आपको कोई कुछ दे जब तो आप तारीफ़ करोगे, फ्री में कैसे कर दोगे तारीफ़। तो जी आपको ये आइडिया कैसा लगा अभी। तो अब मैं इसको धो के सुखाऊंगी इतना, फिर मैं ये काम करूँगी। धनिया वगैरह, क्योंकि मेरी बहू को धनिया वगैरह पुदीना साफ़ करना अच्छा नहीं लगता, तो वो मैं करके दे देती हूँ। इतना भी होता, हम अपनी बेटियों को भी तो हेल्प करते हैं। मान लो बेटी कहते मम्मी धनिया साफ़ करके दो, तो क्या ये बहुत बड़ी बात होगी अगर बहू ने कह दिया तो? ऐसा नहीं है। तो मेरी बहू पता है मेरे बिना खाना भी नहीं खाती, और जबकि मैं उसे कह कह के थक जाती हूँ, नहीं बेटा तू खा, इतना प्यार करती है। तो मेरे ये पूजा पाठ काम आई कि नहीं आई? कितना डांट दूँ फैमिली हैं, कोने में रो तो लेगी, फिर ऐसी हो जाएगी। फिर अब तो वो समझ गई कि ये बुढ़िया पागल है, इसका क्या बुरा मानना। अब तो मुझे ऐसे बोलती है, साफ कहती है कि ये बेचारी ऊपर से तो बुढ़ा है, वैसे ये सही है। तो मैं क्या बुढ़िया लगती हूँ फैमिली है? 50 साल का इंसान बुढ़ा हो जाता है। ऐश्वर्या ने 40 साल की उम्र में शादी करी थी, 40 साल की उम्र में मेरी बेटी ने 10वीं कर ली थी हैं। पर चक्कर क्या है ना, इनकी नज़र में हम बुढ़े हैं, क्योंकि ये हमने पैदा करे बड़े करे, तो भाई इनके लिए तो बुढ़े ही हैं, बाकी औरों के लिए नहीं है।
राधे राधे। और सही 7:15 हो गए, हो सकता है मेरी बेटी की कॉल आ जाए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, या देखो कोई ऐसे शब्द निकल जाए तो आप बुरा भी मत मानना, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ रही हूँ सदा। मैं बाहर दुनियादारी नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि 4 औरतों में किस तरीके की बात करनी चाहिए। मेरे तो जो मुंह में आता है ना, मैं बोल देती हूँ फैमिली, और जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी करती हूँ, और जो मुझसे यूँ होता है तो मुझसे 10 कदम यूँ होती हूँ। बस, जब रोटी भगवान को ही देनी है तो इंसानों की क्यों तलवे चाटे। उनके करो ना जो तुम्हारी हेल्प करें। बहुत से लोगों ने हेल्प करी, उनका मैं एहसान मानती हूँ। मैं अपने बच्चों से कहती हूँ हमेशा उनके लिए सदा तैयार रहना। तो यहाँ हन्नू जो है ना, ये अब हम मेरे पराठे नहीं बनने देगा। ये देखो जी, ये सो के उठ गया। अरे हाँ 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 हाँ, ये हो गया उद्यमी, तो इसके हो गए नखरे। तो जी ये मेरा सामने आप देख सकते हो गोल तकिया, ये कंबल है, इसको भी धूप लगाऊंगी। बहुत दिन से सोच रही थी बिस्तरों में धूप लगाऊं, मुझे आदत है। हमारे शर्मा जी तो यूँ कहते थे इसके अंदर कुछ कीड़ा उछलता है। भरी गर्मियों में भी है ना, मैं बिस्तर, अगर एक दिन बारिश आ गई तो अगले दिन सारे बिस्तर 4थी मंजिल पे ले जाती थी। तो जी अभी आज के लिए इतना ही, क्योंकि बड़ी वीडियो में आप बोर हो जाओगे, सभी बिजी हैं और बड़ा दुख हो रहा है। क्या करें, देश में ये क्या चल रहा है। जब घर में ही एका नहीं है तो क्या करें। पहले घर में एका करो, फिर कॉलोनी में एका करो, कॉलोनी क्या पड़ोस, फिर उसके बाद अपने देश के बारे में अच्छा सोचो। वैसे तो आजकल हमारे देश के लोग जो भी जितने भी हिंदू हैं और बनिए हैं, सारे बिरादरी के बहुत अच्छा सोच रहे हैं, एक मुट्ठी बन के रहो। देखो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए बेचारे नींद उड़ाए बैठे हैं, हम चैन से सो रहे हैं। तो मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का और मोदी जी का, बहुत बहुत अमित शाह जी का बड़ा एहसान मानती हूँ कि आप लोगों की वजह से हम सुरक्षित हैं, और आप ही हमारे कर्ता धर्ता हो। तो जी आपकी भगवान हमेशा आप हंसपुष्ट रहो प्रधानमंत्री जी, और हमेशा हमारी रक्षा करना, और आप ऐसे बने रहना। राधे राधे।